एक बहुत ही प्रसिद्ध भक्त हुए हैं दक्षिण में। वैष्णव संप्रदाय के थे, वेंकट नाथ नाम का बहुत ही प्यारे भक्त हुए वेंकट। इनकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से जलने वाले कुछ लोग इनसे द्वेष करते थे। सदा यही सोचा करते थे कि किसी प्रकार इनकी प्रतिष्ठा भंग हो। वेंकट एक दिन कुछ ऋषालु लोगों ने मिलकर आपके द्वार पर जूतों की माला लटका दी। वह इतनी नीची थी कि बाहर निकलते ही उनका सिर में लगना अवश्य भावी था। जब श्री वैकुंठनाथ जी अपनी कुटी से बाहर निकले तो उन्होंने इस कुकृत्य को देखकर अपने मन में किंचित क्षोभ नहीं किया और बड़ी शांतिपूर्वक बाहर निकल आए। यह कहने लगे, वयम तु हरिदासा नाम पादत्राणाम अम्ब कहा। अर्थात कोई कर्म मार्ग का आश्रय लेते हैं और कोई ज्ञान मार्ग का, परंतु भैया हमें तो एकमात्र भगवत भक्तों की पहनिया ही सहारा है। उनके चरण पादुका ही हमारा सहारा है। इन शब्दों को सुनकर आसपास के लोग बहुत प्रभावित हुए और जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया था उनको बड़ी गिलानी हुई और वे आकर वेंकटनाथ स्वामी के चरणों में पड़ गए, क्षमा मांगने लगे। वयम तु हरिदासा नाम। भक्ति बड़ी दुर्लभ है भाई। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। नव योगेश्वर और निमि महाराज का संवाद बड़ा प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। और ये संवाद क्या है? ये पूरा ज्ञान और विज्ञान है। कोई आचार्य ऐसे ना हुए जिन्होंने नव योगेश्वर के बारे में चर्चा ना की हो। दुर्लभ मानुष देहो द्वही नाम क्षणभंगुरा। एक बार की बात है, महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। नव योगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे। ये 9 भाई हैं सगे। ये 9 भाई कौन है? यह है जो है इंद्र की कन्या जो जयंती है, वो ऋषभदेव जी को ब्याही थी। ऋषभदेव की पत्नी इंद्र की पुत्री है और ये उन्हीं पुत्री के ये 9 भाई हैं, 9 योगेश्वर। ये ऋषभदेव जी के पुत्र हैं। ये महाराज इंद्र के देवते हैं। सूर्य के समान तेजस्वी परम अनुरागी है। इन नव योगेश्वरों को देखकर राजा निमि और ऋतुज आदि ब्राह्मण सबके सब स्वागत में खड़े हो गए। यज्ञ चल रहा था। देखो यज्ञ चल रहा है, यज्ञ स्तब्ध हो गया, खड़े हो गए सबके सब। कितनी सुंदर बात है। यज्ञ चल रहा है, नव योगेश्वर 9 योगी। आहा हा हा, मैं बार बार कहता हूं ना, योग योग योग, ये है योगी। भगवान के परम अनुरागी नव योगेश्वर। मेरे गुरुदेव परम पूज्य प्रातष्मणीय श्री राधा गोविंद गोसाई महाराज नव योगेश्वरों पर बहुत चर्चा करते आए हैं। निमि महाराज ने बड़े प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक इनकी पूजा की। तत्पश्चात उन्होंने कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहुना क्षणभंगुरा। भगवान जीवों के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त होना दुर्लभ है।
यदि प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि ये क्षण भंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनके प्यार करने वाले भक्तजनों का दर्शन तो भी और दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महाराज, आपके जैसे परम प्रिय लाडले योगियों का दर्शन तो बहुत दुर्लभ है। मनुष्य का देह तो दुर्लभ है ही है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है आपके जैसे श्रेष्ठ योगेश्वरों का दर्शन। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि जीव के परम कल्याण का स्वरूप क्या है, उसका साधन क्या है, तथा कृपा करके भागवत धर्मों का वर्णन कीजिए महाराज। बड़ी सुंदर बात निमि जी ने कही, बड़ी सुंदर बात पूछी, बड़े गदगद बात पूछी, संसार के जीवों के कल्याण के लिए पूछी। इस प्रश्न में आत्म कल्याण छुपा है। इस प्रश्न में 7.5 अरब मनुष्यों के कल्याण की बात पूछी गई है। कह रहे जीव के परम कल्याण का स्वरूप क्या है, उसका साधन क्या है, महाराज कृपा करके आप हमें बताएं। नव योगेश्वर में से निमि जो योगेश्वर थे उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया और बड़े मुस्कुराए, बड़े मुस्कुराए। राजन भक्त जनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान, देखो प्रश्न याद रखना। भक्त जनों के हृदय से कभी न दूर होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण अत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है महाराज। देह गेह आदि तुच्छ असत पदार्थों में अहमता ममता हो जाने के कारण जिनकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतः निवृत्त हो जाता है। निमि जी ने बहुत सुंदर बात कही। संसार देह और गेह में फंसा है, अपनी देह से फंसा है और देह से जो उपादान है पुत्र इत्यादि पत्नी, उनमें फंसा है। ऐसे फंसे हुए लोग यदि परमात्मा के श्री चरणों का आश्रय ले, उनका कल्याण हो सकता है। कायन वाचा मन से इंद्रिया बुद्ध्यात्मना करोति यद यत सकलम परस्मे नारायणेति समर्पयते। कल्याण काम्य पुरुष शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो करे, वे सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही इस भाव से उन्हें समर्पण करते। इसमें एक बात बहुत बड़ी है, बानु सुत स्वभावतः, बानु सुत स्वभावतः, एक जन्मों की आदतों से स्वभाव बस या अनेक जन्मों की या आदतों से स्वभाव बस, ये जो स्वभाव मिले, ये जो आदतें हमारी मिली है, जो भी आदतें हो, उन आदतों पे ज्यादा फोकस करके और भगवान की ओर बढ़ा जाए। यदि अपनी आदतों पर फोकस ना करोगे, अपने स्वभाव पर फोकस ना करोगे और बस खाली ऐसे नाम जपते रहोगे, तो भाई ये स्वभाव और आदतें आपको भगवत पथ से बार बार जन्म जन्म हटाती जाएंगी। बिंदा ये पहले नबी योगेश्वर ने बोला है।
भानुसुत स्वभावता। फिर कहते हैं श्रवण शूद्राणी कर्माणि चेयानि लोके गायन विलज्जो विशदेश संगः गीतानि नमानि तर्तकानि गायन विलज्जो विचरेत संगः। महाराज, संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध है। वो साधन दे रहे हैं। साधन कैसे दे रहे हैं? उन्होंने कहा है कि महाराज, हमें आप ये बताइए कि जीव के परम कल्याण का स्वरूप क्या है, उसका साधन क्या है, आप हमें साधन बताएं। वो साधन बांट रहे हैं। भगवान की बहुत सी लीलाएं मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। महाराज, मेरा मानना है नित्य भागवत सेविया भगवान की मंगलमय कथा को रोज सुने। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। बहुत सारे नाम प्रसिद्ध हैं। गायन विलज्जो हो, लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए तथा सर्वत्र आसक्ति शून्य होकर विचरण करते रहना चाहिए। महाराज, यात्रा करते रहना चाहिए, मगर यात्रा में आसक्ति ना हो, मतलब यात्रा आसक्ति शून्य हो। ऐसा ना हो कि बस बढ़िया कमरा हो, बढ़िया व्यवस्था हो, अच्छा खाना हो, विरक्ति के साथ यात्रा हो। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी। राजन, ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र दिशाएं वृक्ष वनस्पति नदी समुद्र सबके सब भगवान के शरीर हैं। आहा, साधन बता रहे हैं वो। महाराज, कौन सा साधन करें और उससे उसके उस साधन का स्वरूप क्या है? देखिए, साधन का स्वरूप बताया जा रहा है। ये जितना जड़ चेतन है, सिया राम में सब जुग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग प्राणी। साधन बता रहे हैं महाराज। नव युगेश्वर से बड़े भाई ने कहा कि महाराज, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र दिशाएं वृक्ष वनस्पति नदी समुद्र, ये सब भगवान के शरीर है, ऐसा समझकर अनन्य भक्त प्राणी मात्र को प्रणाम करता है। महाराज, आपने पूछा साधन का स्वरूप क्या है? महाराज, आपने पूछा क्या स्वरूप है, कैसे साधन करे, तो मैं आपको साधन बता रहा हूं। महाराज, संसार में जो भी कुछ दिखाई, ये जो दिखाई दे रहे हैं जल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र, ये सब ठाकुर जी के शरीर है, इन्हें प्रणाम करो। अच्छा, और बताइए? हाँ महाराज, और भी बताता हूं। भक्ति परेशान भवो विरक्ति अनंत चेश त्रिक एक काल्हा। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, वैसे ही महाराज जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तु से वैराग्य, ये तीनों की एक ही साथ प्राप्ति हो जाती है। महाराज, अगर कोई व्यक्ति नाम स्मरण करता है, पाठ करता है, घर में हो, बाहर में हो, वन में हो, या लीला स्मरण करता है, तो उसे अपना थर्मामीटर स्वयं अपने मुंह पर लगाना चाहिए कि ये जो बात कही गई है, क्या ऐसा हो रहा है मेरे लिए? भक्ति परेशान भवो विरक्त अनंत चेश त्रिक एक काल्हा। भोजन के प्रत्येक ग्रास से महाराज तीन काम एक साथ होते हैं। तुष्टि मिलती है, पुष्टि यानी शरीर स्वस्थ होता, क्षुधा निवृत्ति यानी भूख बंद हो जाती है, और ये तीनों चीजें महाराज भोजन, एक भोजन करने से हो जाती हैं। वैसे ही महाराज वह मनुष्य भगवान की शरण लेकर जब उनका भजन करने लगता है, उनका भजन करता, साधन करता, कुछ भी ऐसा सुंदर करता ठाकुर के लिए, तो प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम
और अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त सारे संसार की एक एक वस्तु से, कुटुंब कबीला छोड़ो साहब, अपने शरीर से भी वैराग्य हो जाता है। इन तीनों की एक साथ प्राप्ति हो जाती है। अब निमि महाराज ने एक प्रश्न किया, महाराज भगवत भक्तों के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तो आपने भक्ति और साधन दे दिया, अब थोड़ी सी भक्ति जो भगवान के लाडले हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सुनना चाहता हूं। भगवत भक्तों के संबंध में जिज्ञासा जब की तो उनके जो दूसरे नवयोगेश्वर भाई हैं श्री हरि, उन्होंने कहा सर्वभूतेषु ये पश्चिद भगवत भावा आत्मनः भूतानि भवगत्या आत्मनेश भगवतोत्तमः। महाराज आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्म स्वरूप भगवान में स्थित है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है उसे उत्तम भागवत, उत्तम शुद्ध भक्त मानना चाहिए और वास्तव में यही सबसे बड़ा भक्त है। रामकृष्ण परमहंस के आश्रम के सामने एक ऐसा कोई पापी तापी जा रहा था, गालियां इत्यादि दे रहा था, मदपान किए था। कुछ लोगों ने उसे पकड़ा और मारने लगे। जब मारने लगे, एक अंटर मारा तो बाबा की दृष्टि पड़ गई थी परमहंस जी की, उसको पीट रहे। एक हंटर मारा तो बाबा तड़प के गिर गए, दूसरा हंटर मारा तो चीखने लगे। मां शारदा ने कहा, अरे देखो इन्हें क्या हुआ। अब देखा तो ऊपर का तो नग्न शरीर था, अंटरों के निशान है। तीसरा मां शारदा ने बाहर देखा तो किसी को मार रहे हैं। कहा जल्दी जाके उसे रोको, यदि ना रोक पाए तो ये चौथे पांचवें अंतर में मर जाएंगे, इनके शरीर में जान न रहेगी। यह है भक्त की स्थिति। आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से और स्थित है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ में आत्म स्वरूप से भगवान में स्थित है। इन्हीं जिसे मारा जा रहा था उसमें परमहंस जी को अपने लाडले ठाकुर दिख रहे थे और लाडले ठाकुर में वो है और उनमें लाडले ठाकुर है, तो उसका जो मार का जो असर था वो परमहंस के शरीर पर पड़ रहा था। ये बहुत उच्च कोटि की भक्ति है। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी अपने अंतकरण को भगवान में बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उनके चरणों की सानिध्य और सेवा में संलग्न रहता है। यहाँ तक कि स्वयं उसे त्रिभुवन के राज्य लक्ष्मी दे तो भी भगवत स्मृति की कतार नहीं तोड़ता है, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णव में अग्रणी है। श्री हरि योगेश्वर जी ने यह बात कही। यह बहुत उच्च कोटि की भक्ति है। इस भक्ति के लिए लगातार मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। श्री गोपियों की भक्ति ऐसी ही थी, सब वक्त उनको भगवान दिखाई देते हैं। निवि जी ने एक और जिज्ञासा की। श्री कर महाजन जी जो तीसरे नवयोगेश्वर हैं, उनमें से उन्होंने 4 योगों के ध्येय स्वरूप का वर्णन करते हुए कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ साधन बताया। हम लोग नव योगेश्वर कथा बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं। ये 9 योगी हैं। ये 9 के 9 योगी
ये माता जयंती के पुत्र हैं, ऋषभदेव के पुत्र हैं। माता जयंती इंद्र की पुत्री है। उन्होंने करभाजन जी ने कहा, कलयुग के जैसी महान कोई युग नहीं हो सकता। सर्वश्रेष्ठ सर्वसुलभ साधन है हरि नाम। यही कारण है कि सतयुग त्रेता द्वापर की प्रजा चाहती है हमारा जन्म कलयुग में हो। आपका कथन है कि कलयुग में भगवत पारायण भक्त बहुत होंगे। कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः। एक बात बताएं, जिन महात्माओं से सतयुग में भजन ना हो सका अच्छा पूरा, जो थोड़े कमजोर थे या जिनको कुछ चाहिए था, जिन महात्माओं से त्रेता में भजन ना हुआ, जो द्वापर में भी भजन उस स्तर से ना कर पाए, वो सबके सब महात्मा सद आत्माएं आज कलिकाल में सारे भूमंडल पर नगों हीरो और मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। आज सारे विश्व में जो आपको ठाकुर जी के प्रेमी भक्त लाडले मिलते हैं, ये कोई बाहर के लोग नहीं है, ये सब के सब सतयुग द्वापर और त्रेता के लोग हैं। क्योंकि जिस लेवल से महात्मा आज भक्ति करते हैं और जो बड़े बड़े लाडले भक्त हैं, ये सब के सब भैया ये वही सतयुग द्वापर त्रेता के हैं। क्योंकि ये सब के सब इनकी अभिलाषा रहती है कली काल में जाकर के भजन करें। ये जितने भी श्रेष्ठ रूपा जी, रूप सनातन, स्वामी राम सुखदास, अखंडानंद करपात्री जी, बड़े बड़े महात्मा, ये जो भी आप देखते हैं, ये तो बस बड़े बड़े आचार्य गाते हैं कि ये सब के सब तो सतयुग द्वापर और त्रेता के लोग हैं। क्योंकि इनको कली काल में बड़ी प्रसन्नता होती है भगवान की अकिंचन सेवा करने की। आज भी इस्कॉन में एक से एक श्रेष्ठ महात्मा है, एक से एक आचार्य हैं जो सारे विश्व में भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, कहां से आए? ये कोई बाहर से नहीं आए, ये तो सतयुग द्वापर त्रेता के ही महात्मा है। क्योंकि ऐसी रुचि किसी बाहर के व्यक्ति में नहीं हो सकती। ऐसी रुचि तो परमात्मा के लाडलों में ही है, जो जन्म जन्म से लगातार युगों युगों से उन्हीं के लिए जीते हैं। राजन, जो मनुष्य ये करना बाकी है, ये करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों, अतिथियों के ऋण से उत्तीर्ण हो जाता है। वह किसी के आधीन नहीं, किसी के बंधन में नहीं रहता। करभाजन जी ने कहा, आप प्रचार करने जाते हैं, प्रचार करते में जब आप किसी से कहते हैं भैया हमारे को अभी बहुत सारे कर्तव्य हैं, हमारे को पितरों का कर्तव्य है, ऋषियों का कर्तव्य है, कुटुंब और अतिथियों के ऋणी हैं, ये सारे ऋण चुकाए बिना श्री कृष्ण भक्ति कैसे करेंगे? उनके लिए भगवान ने स्वयं कहा है, नव योगेश्वरों ने कहा, कलो खलु भविष्यन्ति नारायण पारायण, और कहा सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहत्य कृतम। महाराज, जिसने कृष्ण को अपना लिया, जिसने लाला को अपना लिया, उसके ऊपर देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, प्राणियों का, कुटुंबियों का, अतिथियों का ऋण नहीं रह सकता, होता नहीं। भक्ति करते के साथ ही उत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात उस पर किसी का बंधन नहीं होता, वो किसी के अधीन नहीं रह सकता, वो स्वतंत्र हो जाता है। महाराज, नव योगेश्वरों की जो वैज्ञानिक चर्चा है भक्ति की, ये बड़ी दुर्लभ है। आगे की चर्चा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधा।